हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स को 5 बड़ी अब खबरें देने वाला हूं मैं। जी हाँ दोस्तों, अब पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलेंगी 2 अलग अलग पेंशन। साथ ही साथ नवरात्रि से पहले डीए और डीआर में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी। अक्टूबर की सैलरी, साथ ही साथ सितंबर की सैलरी बढ़कर आएगी सैलरी और पेंशन। और इसके अलावा दशहरे से पहले मिलेगा आपको 3% डीए और डीआर एरियर्स का पूरा पैसा। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन और पेंशन धारकों को बड़ी सौगात, एक झटके में हुए बहुत ज़्यादा मालामाल। साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिकों यानी कि पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, जिसमें पेंशनर्स को 90% तक फ़ायदा होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, 5 बड़ी अपडेट्स मैं दूंगा। साथ ही साथ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कई सारे बड़े अपडेट्स उनके लिए भी होने वाले हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को फ्री में सब्सक्राइब जरूर, घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और सर्कुलर समझाए जाते हैं। अगर आप भी आपकी पेंशन से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जो भी डाउट होगा उसको लेकर के आएंगे। साथ ही साथ वहाँ से आपकी सारी समस्या जो भी होगी वो दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलेंगे कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को अब 2-2 पेंशन मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन मिलती है तथा उनकी डेथ के बाद परिवार को फैमिली पेंशन दी जाती है। पहले के नियम के अनुसार परिवार के सदस्य के 2 स्रोतों से कुटुंब पेंशन प्राप्त करने पर प्रतिबंध था। यह प्रावधान विशेष रूप से उन मामलों में लागू था जहां एक सरकारी कर्मचारी ने सैन्य सेवा के बाद सिविल सेवा में दोबारा नियुक्ति की हो। अब ऐसे मामलों में कुटुंब पेंशन यानी फैमिली पेंशन एक स्रोत से मिलती थी जिसके परिवार के सदस्य वित्तीय असुरक्षा का सामना करते थे। लेकिन अब इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, सभी पेंशन और फैमिली पेंशन के इसमें बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि 27 दिसंबर 2012 को किए गए संशोधन ने इस पूरी व्यवस्था को बदल दिया था। इस संशोधन यानी रिवीजन के तहत अब एक ही सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के परिवार को जो 2 सोर्सेस हैं वहाँ से पेंशन प्राप्त करने का अधिकार होगा, अर्थात सैन्य सेवा की पेंशन के साथ सिविल सेवा की भी पेंशन मिलेगी। इस बदलाव ने उन पेंशन मामलों में राहत प्रदान की है जहां पर व्यक्ति पहले से सैन्य सेवा में था और फिर सिविल सेवा में काम किया हो या सरकारी या स्वायत्त निकाय में वहां पर उन्होंने सेवा की हो। यह संशोधन महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि परिवार के आर्थिक हितों की सुरक्षा करने के लिए एक बड़ा कदम था। इससे उन परिवारों को लाभ मिलेगा जो पहले के पेंशन के अभाव में वित्तीय कठिनाइयों का जो है सामना कर रही थी। ऐसे में अब केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 के तहत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के परिवार के सदस्यों को 2 स्रोतों से यानी 2 अलग अलग सोर्सों से फैमिली पेंशन प्राप्त करने में कोई भी बाधा नहीं होगी। यह नियम 50 के तहत इस बदलाव ने कर्मचारियों और उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह संशोधन न केवल पेंशन भोगी के परिवारों को राहत का प्रसाधन है बल्कि यह सरकारी तंत्र में प्राप्त जटिलताओं को भी सरल बनाता है। अब ऐसे परिवार के सदस्यों को 2 अलग अलग विभागों से पेंशन प्राप्त करने के लिए बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद, अपनी सैन्य रिटायरमेंट के बाद अगर दूसरी फिर से सर्विस ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से भी आपको फैमिली पेंशन मिलेगी। ये बड़ी खबर है निकल कर आ रही है। यहाँ दोस्तों अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन के लिए डीए की तरफ से बड़ी राहत की खबर आ रही है। केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान करने की तैयारी में है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी में इजाफा होगा। यह बढ़ोतरी नवरात्रि से पहले हो सकती है, जिससे त्यौहार का मौसम और भी ज़्यादा बदल सकता है। आप सभी को पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि 25 सितंबर को एक घोषणा हो सकती है, जिसमें सूत्रों के मुताबिक 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा होने की संभावना है। और यदि घोषणा होती है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशियों को संतोष लेकर आएगी। साथ ही साथ अक्टूबर से होने वाली इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को अगले वेतन में नए डीए के अनुसार जो है भुगतान मिलेगा। आप सभी को पता है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी हो चुकी है और यह 50% से बढ़कर के अब 53% तक पहुँच चुका है। ऐसे में अब फिर से 3% की बढ़ोतरी होने का फिर से कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को लिए फिर से वहाँ पर 3% डीए के साथ में और डीए का एरियर्स भी उनके खातों में आएगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 3% महंगाई भत्ते के साथ में आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 मंथ का आपको डीए डीआर का एरियर्स मिलेगा, जिससे पेंशनर्स को थोड़ी सी वहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें अगली खबर की, जो कि सीनियर सिटीजन यानी पेंशन धारकों के लिए बड़ी सौगात है। उनके लिए बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन धारकों की लगातार कई लाभ और डिस्काउंट प्रदान करती रही है। ऐसे में सरकार ने सीनियर और सुपर सिटीजन सीनियर के लिए
फिर से एक साथ बड़े तोहफे दिए हैं, जिनसे इन वर्गों को कई प्रकार के आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ हो रहे हैं। जिसमें सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन की परिभाषा क्या है, बेसिकली आप सभी को पता ही है कि 60 साल से ऊपर आयु के लोगों को सीनियर सिटीजन माना जाता है। साथ ही साथ 80 वर्ष के ऊपर आयु को सीनियर सुपर सिटीजन माना गया है। जिसमें अब उसमें पेंशन में मानकों में कटौती की गई है। सरकार ने पेंशन धारकों की 50,000 की। ऐसे में पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब उनके आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। साथ ही साथ उनको बहुत सारी चीज़ों में वहाँ पर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 18 मंथ्स के DADR कर। जैसे कि आप सभी को पता है कि 25 सितंबर को एक बड़ी कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जहाँ पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में अलाउंसेस 3% है, उसको बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो उस दिन 18 मंथ्स के DADR पर भी कोई ना कोई बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब से UPS लागू हुआ है तब से यूनियन और एसोसिएशन ने सरकार पर फिर से प्रेशर बनाया है 18 मंथ्स के DADR को अपडेट्स को लेकर के। DADR और सरकार से उन्होंने बोला है कि अगर सरकार 18 मंथ्स का DADR का इंस्टॉलमेंट्स एक साथ नहीं दे सकती है, पैसे एक साथ नहीं दे सकती उसका एरियर्स, तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में उनको प्रोवाइड करा दे, जिससे कि उनको बहुत सारी चीज़ों पर वहाँ पर फायदा मिल सके। ऐसे में यूनियंस और फेडरेशन लगातार एक्टिव है और बहुत सारी चीज़ों में उनसे सरकार से लगातार इसके रिगार्डिंग बातचीत भी हो सकती है। हालांकि मुझे अपनी पर्सनली लेवल पर लगता है कि 18 मंथ्स के DADR का एरियर्स जो है कर्मचारी पेंशन और फैमिली पेंशन को नहीं दिया जाएगा। ये मुद्दा पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन अगर जो यूनियंस और फेडरेशन अगर लगातार इसके संपर्क में हैं तो कुछ ना कुछ आगे आने वाले दिनों में इसमें कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें अब आपकी पे में बढ़ोतरी होने को लेकर, बेसिक में बढ़ोतरी को लेकर के, ऐसे में कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स को एक बड़ा प्रपोजल दिया गया था यूनियंस की तरफ से सरकार को, जिसमें पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए 1.5% की बढ़ोतरी की बात की गई थी कि हर साल 1.5% की एटलीस्ट बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की जिस हिसाब से हर साल 3% की बढ़ोतरी की जाती है, तो ऐसे में अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की 3% बढ़ोतरी होने के बाद अगर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की बेसिक में अगर 1.5% की बढ़ोतरी होती है तो एक बहुत अच्छा प्रपोजल है। साथ ही साथ एक प्रपोजल ये भी गया था कि गवर्नमेंट और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए हर 5 साल के ब्लॉक में 5% की बढ़ोतरी की जाए। सपोज 60 से 65 साल में 5%, 65 से 70 साल में 5%, 70 से 75 साल में, और 80 साल की सर्विस पूरी 80 साल की एज पूरी करने के बाद आपको ऑटोमेटिक आपको 20% बेसिक में बढ़ोतरी की जाती है। साथ ही साथ 100 साल की एज पूरी करने के बाद आपको पूरी पेंशन आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। लेकिन जो मैक्सिमम पेंशन और फैमिली पेंशन की संख्या है वो 60 ईयर्स से लेकर 79 ईयर्स के बीच में है। तो ऐसे में अगर पेंशन और फैमिली पेंशन अगर उसमें कई सारी चीज़ों में उसमें ऐड होती हैं सब चीज़ें, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर मिल सकती है। साथ ही साथ अगर पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए अगर DA में 3% की बढ़ोतरी होती है, साथ ही साथ उनके एरियर्स के 3 महीने का प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में, तो उनके लिए वो भी काफ़ी राहत की खबर होगी। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये 18 मंथ्स के DA और DR के एरियर्स में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, जिसमें चीज़ों पर क्लियर होने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों पर असर दिखता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए इसमें बहुत ज़्यादा राहत की खबर होगी। इसके अलावा आपको बात करें हम पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए, तो नवरात्रि के त्यौहार पर फिर से एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है कि आपको इस बार जो है पेंशनर्स और फैमिली पेंशन्स के अलावा इस बार कर्मचारियों को फिर से बोनस की चीज़ें फिर से ऐड होने लगी हैं। साथ ही साथ बहुत सारे पेंशन्स के कर्मचारियों के लिए वहाँ पर बोनस का प्रावधान अब कर दिया गया है। साथ ही साथ पेंशनर्स और फैमिली पेंशन्स के लिए भी अब ऐसे न्यूज़ आने लगी हैं कि उनको भी बोनस दिया जाएगा। अब आगे आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, तभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशन्स को वहाँ पर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स लिए चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।